गाइस अब हम एक्सरसाइज जो 2 है इसका हम लास्ट पोर्शन करेंगे जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 को इख्तिताम पर पहुँचाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो उमर मैथ अकेडमी उसके क्वेश्चन तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट है, 30 पार्ट है। अगर अल्फा बीटा बराबर 4x² - 3x + 6 = 0 के रूट हो तो मालूम कीजिए। पहला पार्ट ए है, अल्फा² + बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरा पार्ट बी है, अल्फा और बीटा + बीटा और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तीसरा पार्ट सी है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन हल 4x² - 3x + 6 = 0। इधर से हम पहले a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 6। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके लाई है। ठीक है, a b c की। अब इधर हमने अल्फा प्लस बीटा होता है इक्वल -b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है माइनस फार्मूले का, b की वैल्यू -3, a की वैल्यू 4। अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया -3/4। अल्फा बीटा इक्वल होता है 3/a, c की जगह वैल्यू 6 दर्ज करेंगे और a की जगह 4। 2 3 टाइम्स 6 2 2 टाइम्स 4, 2 के टेबल पे डिवाइड किया तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 3/2। अब हमने फर्स्ट पार्ट जो है अल्फा² + बीटा² वो हमने फाइंड आउट करना है। इक्वल होता है फार्मूला अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/4 और हमने पुट की होल का स्क्वायर -2 फार्मूले का अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2 वो हमने पुट की अल्फा बीटा की जगह पर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, -2 2 से कटिंग हो गया, 3 का 3 आ गया। अब 16 का एलसीएम लिया, 3 की जिसके नीचे कोई नहीं उसका 1 होता है तो 16 और 1 को मल्टीप्लाई किया, इसका एलसीएम आ गया 16 से कटिंग हो जाता है तो 9 का 9 आ गया। और इधर 1 को आप टेबल पढ़ेंगे 16 तक तो 16 आता है तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48 में से 9 को माइनस कर देंगे तो माइनस का आ जाएगा 39 डिवाइडेड बाय 16। ये हमारा ए पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब बी पार्ट है, उसमें अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा। अब इन दोनों का लेंगे ऐसे और बीटा अल्फा आ गया और इधर हमने बीटा अल्फा को बीटा पे डिवाइड किया तो बीटा बीटा से कैंसिल हो गया, अल्फा बच गया। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, अल्फा डॉट अल्फा, एक अल्फा इधर से और एक ये वाला, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई प्लस फिर बीटा अल्फा को अल्फा पे डिवाइड किया, अल्फा अल्फा से कटिंग हो गया, बीटा बच गया। इस बीटा को इस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने लिखा है बीटा डॉट बीटा। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहां पर दी गई है -39/16। यहां से मैं इधर पुट कर दूंगा। अगर अलग है तो आपने पूरा इस पे फार्मूला लगाना है, जैसे मैंने ये हल किया, ये सिमिलर ही ऐसे ही है। अगर इकट्ठा है तो फिर आप यहां से वैल्यू पुट कर सकते हैं। -39/16 अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2 यहां लिखी हुई है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं डिवीजन की शक्ल में, ये उस फ्रैक्शन की शक्ल में डिवीजन की शक्ल में लिखेंगे -13/9/16 डिवाइडेड बाय 3/2। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 3 इसको 3 के टेबल पे कटिंग करेंगे, 3 1 दा 3 3 13 टाइम्स 39, 2 1 दा 2 2 8 टाइम्स 16। तो अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा इक्वल आ गया -13/8। ठीक है, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो -13 और 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8। ये हमारा बी पार्ट आ गया।